तो जी आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टेस्ट साइन ऑफ वीकनेस में। जो आज का टॉपिक है उसका नाम है थ्रस्ट कैंडल। इससे पहले आपने क्लाइमैक्टिक एक्शन बार पढ़ी है और उसके बाद आपने पढ़ा टू बार रिवर्सल। ठीक है जी। जो तीसरे नंबर पे जो टेस्ट आता है जिसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी है, तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे, वो है अपथ्रस्ट कैंडल। अपथ्रस्ट कैंडल कैसी होती है? आपने शेकआउट पढ़ा इससे पहले साइन ऑफ स्ट्रेंथ में। बिल्कुल शेकआउट कैंडल की तरह ही काम करेगी, सेम रूल्स अप्लाई होंगे, सिर्फ इसकी कैंडल की जो शेप होती है उसका डिफरेंस होता है। आपने जो अपथ्रस्ट कैंडल पढ़ी थी पहले, वो आपने इस तरीके से पढ़ी थी कि प्राइस ऊपर क्लोज होती है, नीचे विक लगती है। बनती किस जगह पे है? बनती है ये किसी ऐसे लेवल पे, किसी सपोर्ट पे बनती है हमेशा। ठीक है, यानी किसी सपोर्ट पे बनेगी ये वाली अपथ्रस्ट कैंडल, या आपके किसी ट्रिगर लाइन पे बनेगी, या एशियन हाई एशियन लो पे बनेगी। आमतौर पे एशियन लो पे बनती है। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशंस होती थी। ये चीजें आपने सब डिटेल से पढ़ी हुई हैं। अब जो चीज हमने पढ़नी है, अपथ्रस्ट कैंडल जिस तरह ये टॉप पे क्लोज है, वो बॉटम पे क्लोज होती है। उसकी विक ऊपर होती है और क्लोजिंग उसकी तरीके इस तरीके से होती है। ठीक है, अपथ्रस्ट कैंडल ये वाली कैंडल है जो मैंने बाद में बनाई है। जिस तरीके से ये पहली कैंडल शेकआउट कैंडल जो है, ये मैंने आपको बताया कि ये कहाँ बनती है, किसी स्पोर्ट के जोन पे बनेगी। स्पोर्ट को ये ब्रीच करेगी और उसके बाद प्राइस ऊपर निकलेगी। ठीक है, या ये किसी ट्रिगर लाइन पे बनेगी। इसी तरीके से जो अपथ्रस्ट कैंडल होती है ये बनती है आमतौर पे टॉप पे, इन जगहों पे बनती है अपथ्रस्ट कैंडल। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद लो इसका ब्रेक होता है और फिर प्राइस नीचे आना शुरू हो जाती है। तो आपको एक चीज पता है जो हम हर चीज हर क्लास में पढ़ते हैं कि साइन ऑफ वीकनेस आपने कहाँ देखने हैं। ये दो सिनेरियोज हैं जहाँ पे आपको साइन ऑफ वीकनेस मिलेंगे। यहाँ पे भी मिलेंगे अपथ्रस्ट, जब प्राइस ऊपर जा रही है तो इन जगहों पे बनेंगे। लेकिन आपको पता है कि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है ना, ट्रेंड तो अप साइड चल रहा है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, अपने हाई ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है। तो जब भी प्राइस हाई ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे जो आप थ्रस्ट बनेंगे टॉप पे जाके, उनकी रेंज छोटी होगी। वो आपकी अगेंस्ट द ट्रेंड होगी, अगेंस्ट द ट्रेंड आपकी ट्रेड होगी। उसको आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन छोटे टाइम, छोटे मार्जिन के लिए, छोटे स्पैन के लिए। ठीक है, आप 20 पिप लेते हैं, अगर 5 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 20 15 20 पिप में आउट हो जाए, बजाय इसके कि आप 40 50 पिप का वेट करें, क्योंकि इसमें छोटी रिट्रेसमेंट लेगी साइन के बाद और प्राइस फिर ऊपर निकल जाएगी इस तरीके से। लेकिन अगर आप विद द ट्रेंड हैं बैठे हुए ट्रेड में, आपको अप थ्रस्ट कैंडल यहाँ पे मिल रही है ट्रेंड के साथ, टॉप पे मिल रही है, इम्पल्स वेव से पहले, इम्पल्स वेव लगने से पहले जो रिट्रेसमेंट आती है वहां पे आपको अप थ्रस्ट मिल जाए, तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, उसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, सुबह एक मैसेज जो मुस्फा ने क्वेश्चन किया था वो ये था कि जब मैंने सुबह इस जगह से कहीं से बाय किया था, शायद यहाँ से इस कैंडल से बाय किया था, तो उसको मैंने यहाँ तक क्यों होल्ड रखा सिर्फ, यानी इस वाले में मैं क्यों उतर गया, ट्रेड से मैं आउट हो गया। ठीक है, इस जगह पे उसकी वजह क्या थी? उस टाइम तो बात मजाक में चल पड़ी। वजह ये थी कि करीब तरीन हाई ये था स्ट्रक्चर का। ठीक है, ये एक डीप रिट्रेसमेंट थी जो लगी है बाद में, लेकिन मेरी चूंकि लॉट बड़ी थी तो बस इस जगह पे मैंने इसका टारगेट रख दिया कि यहाँ पे प्राइस आए तो यहाँ पे मैं आउट हो जाऊँ, इन जगहों पे कहीं पे। ठीक है, तो उसकी वजह क्या थी, क्यों छोटा टारगेट लिया मैंने? वजह सिर्फ ये थी कि एक अच्छे डाउन ट्रेंड में मैं बाय कर रहा था, अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड थी। तो मैं क्योंकि बैठा हुआ नहीं था चार्ट पे, मुझे उठना भी था, तो मेरी कोशिश ये थी कि प्राइस यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे, अब जाहिर है वो लॉट बहुत बड़ी थी, तो यहाँ पे प्राइस आए तो काफ़ी है इतना, जो मैंने यहाँ तक लेना है ना वो मैंने यहीं पे कंप्लीट कर लिया इस जगह पे। ठीक हो गया। अगर वो ट्रेड मैं लेकर था, मैंने फर्ज करें उससे पहले मैं उठा होता, या मैं देख रहा होता चार्ट और मैंने यहाँ से कहीं से सेल किया होता, या यहाँ से कहीं से सेल पकड़ ली होती, तो फिर मैं कहाँ तक रुकता? उसमें मेरा टारगेट बड़ा होता, ये वाला टारगेट ना होता, फिर बड़ा होता। क्यों? क्योंकि वो विद द ट्रेंड ट्रेड थी मेरी। उसमें मैं कोशिश करता मैक्सिमम पिप्स जो आ सकते हैं वो आ जाए। यहाँ पे क्या वजह थी जल्दी आउट होने की, यहाँ तक रुकने की? क्योंकि लोवेस्ट जो करीब तरीन मेरा जो था ना हाई, वो यही बन रहा था, तो यहाँ पे आउट हो गए। ठीक है, उसके बाद जहाँ मर्जी जाए, ऊपर गई है यहाँ से आप फिर सेल कर दे, करना आपने सेल है। क्योंकि मैंने आपको कल एक क्लास में बताया था, कल की क्लास में प्राइस तब यहाँ पे थी किसी जगह पे, मैं आपको बता रहा था इस कैंडल पे कि प्राइस को यहाँ पे आना है इस लेवल पे। शायद आप में से किसी को याद हो, कल ये बात हुई थी, मैंने बताया था कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग जोन से आ रही है और इसका नेक्स्ट स्टॉप ये है, नीचे वाला जोन, तो वहां पे आज आ गई है प्राइस। तो सेल जब भी आपको मिले, यहाँ से फर्ज करें किसी ने सेल किया है, या यहाँ से कोई सेल कर रहा है, या इस रिट्रेसमेंट से किसी ने सेल किया है, तो उसके टारगेट्स बड़े होंगे। जब भी आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाएंगे तो टारगेट छोटा होगा। अब यहाँ से अगर किसी ने बाय किया हुआ इस कैंडल पे, या किसी भी कोई भी एविडेंस यहाँ पे किसी को मिला है, तो कहाँ तक बाय करेंगे? बस यहाँ तक, इस हाई तक आप आउट हो जाएंगे। टू कैंडल रिट्रेसमेंट का जोन है,
ये भी हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आप आए, यहाँ पे आउट हो जिस जगह पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि प्राइस अब हर दफा यहाँ पे ऊपर आएगी। हाँ, अगर आपको सेल मिल जाए विद द ट्रेंड तो उसको आप लंबा होल्ड कर सकते हैं। तो बताने की चीज़, बार बार जो मैं रोज ये वाली बात करता हूँ, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको साइन तो दोनों जगह पे मिलेंगे। साइन ऑफ वीकनेस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, और साइन ऑफ वीकनेस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इनकी रेंज कम होगी, इसमें आप जल्दी आउट होंगे। इसको आप लॉन्ग टर्म चला सकते हैं, क्योंकि प्राइस है ही ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, आप विद द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई? पहली चीज़ बस ये ध्यान में रखनी होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस अप थ्रस्ट कैंडल पे। अप थ्रस्ट कैंडल जो है वो आपको मिलेगी किस जगह पे? अहम चीज़ ये है, देखिए आपको रिकमेंडेड ये है कि आपने ट्रेड करनी है सिर्फ डाउन ट्रेंड में। जब आप साइन ऑफ वीकनेस पे काम कर रहे हैं तो आपके पास डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब यहाँ पे जब भी साइन बनता है, यहाँ पे क्या होगा, क्या लेवल्स, क्या जोन, आप फर्ज करें प्राइस यहाँ पे है, तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं? पहली चीज़ आप ये देखते हैं, आमतौर पे सबसे अच्छा जो काम कर रहा होता है ना स्ट्रक्चर में, वो फिब होता है। इसीलिए हमने पढ़ा है। यहाँ से लेके यहाँ तक रिट्रेसमेंट लगी, इम्पल्स वेव लगी, तो इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ तक आनी है, गोल्डन जोन तक। आमतौर पे ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है, 80% ऐसा होता है, 75% ऐसा होता है कि प्राइस यहाँ पे आती है वापस। अब ये आपके पास एक जोन है। ठीक है, किस चीज़ का जोन है? फिब को खत्म कर देते हैं, ये आपका गोल्डन जोन है। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ है? मुमकिन है आपने वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस पढ़ी है, मुमकिन है एक ट्रेंड लाइन ऊपर से चल रही हो, तो ये ट्रेंड लाइन का भी एक जोन है। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड टच है। थर्ड टच पे आपको अच्छी ट्रेड मिलती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद अगला जोन आपका, आपके पास एविडेंस इस जगह पे ये है कि ये आपका एक ब्रेक एंड रीटेस्ट। पढ़ा हुआ है आपने ब्रेक एंड रीटेस्ट की, जो जोन ब्रेक होता है प्राइस उसको टेस्ट कर दिया है। या आप इसको कह लें कि ये आपकी सपोर्ट थी, जो अब आपकी रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी इस जगह पे। तो तीन चार चीजें शामिल हो गई हैं। ठीक है, पहली चीज डाउन ट्रेंड, पहला एविडेंस आ गया, डाउन ट्रेंड चल रहा है। दूसरा एविडेंस क्या था आपके पास? गोल्डन जोन। तीसरा एविडेंस क्या बना आपके पास यहाँ पे? ट्रेंड लाइन, अगर बनती है तो आपने खुद से ढूंढने हैं। चौथा क्या बन रहा है आपका? सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ये भी पढ़ा हुआ है आपने, या इसी को हम कहते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट। ठीक है, सब चीजें आ गई ना इस जगह पे। और मुमकिन है आप यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पांचवें नंबर पे कोई एफवीजी मिल रहा हो। जितनी ज्यादा चीजें जमा हो जाएंगी आपके पास, उतनी अच्छी ट्रेड चलेगी। छठे नंबर पे मुमकिन है यहाँ पे ऊपर कोई आपके पास गिरने से पहले ऑर्डर ब्लॉक हो। मुमकिन है यहाँ पे आपके पास कोई ट्रिगर लाइन हो। ठीक है, ट्रिगर लाइन हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अपर ट्रिगर लाइन हो, लोअर ट्रिगर लाइन हो। आठवें नंबर पे मुमकिन है यहाँ पे कोई एशियन हाई हो। ये सात आठ चीजें जो आपने पढ़ी है ना, मैंने ज्यादा चीजें पढ़ाई नहीं है आपको, ये सात आठ चीजें वो हैं जो आपको रोज मिलेंगी हर जगह पे। ठीक है, इनमें से दो तीन भी अगर इकट्ठी हो रही हैं, फॉर एग्जांपल गोल्डन जोन है, ट्रेंड लाइन है, स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस का लेवल है, या ब्रेक एंड, तीन है बस बहुत है। चौथी ये साथ मिला लें, ये तो हमेशा आपने देखनी है ना, विद द ट्रेंड रहना है। तो ये चार चीजें आप पूरी कर लें, एफवीजी मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, दो, सात गोल्डन जोन है, ये तीन मिल गई हैं, बस ट्रेड कर लें। दो ये हैं, एक ये है। ठीक है, आप हैं ट्रेंड के साथ, पहली तो साथ शामिल ही है। तो उसके बाद ट्रेंड के साथ एक कंडीशन ये मिल गई है गोल्डन जोन की, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक आ गया तो वो भी ठीक है। ये नहीं मिल रही, आपको मिल गया गोल्डन जोन और ट्रिगर लाइन, एशियन हाई लो, या एशियन हाई, ये भी ठीक है। कोई से भी इन सात आठ चीजें जो आपने पढ़ी हैं उनमें से कोई दो तीन चीजें मैच कर रही हैं तो आप आ जाए। ठीक है, अब इस पे आपको कंफर्मेशन कौन देगा? ये चीजें तो आपने पढ़ ली हैं, ये सब चीजें आपको आती हैं। यहाँ से अब ट्रेड लेनी है कि नहीं लेनी, एंड टाइम पे आपको वॉल्यूम बता देगा कि अब एंट्री टाइम है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, वॉल्यूम में से क्या देखेंगे? इनमें से कोई चीज़ भी वीएसए की नहीं है। ये जो चीज़ आपने पढ़ा है इसमें एसएमसी है, और इसमें प्राइस एक्शन है। ठीक है, कोई भी चीज़ वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है। तो वॉल्यूम को पढ़ने का फायदा क्या है कि जब प्राइस यहाँ पे फिर रही होगी ना, इस जगह पे आ रही होगी, तो नीचे वॉल्यूम की जो कैंडल्स बन रही होती हैं ये आपको बताएंगी कि अब आपने क्या करना है। इस जगह पे अगर टू बार रिवर्सल आ जाए, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, बड़ा वॉल्यूम, नेक्स्ट कैंडल डाउन क्लोज एनगल्फिंग के साथ, लो वॉल्यूम। तो इतनी चीजें जो आपको यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इसमें से तीन चार चीजें पहले से आपके पास हैं बतौर एविडेंस, ये आ गई कंफर्मेशन। तो फिर यहाँ से ट्रेड करनी है कि नहीं करनी? ठीक है, 100% करनी है, 100% जरूर करनी है ट्रेड, यहाँ से छोड़नी नहीं है बिल्कुल। तो टारगेट आपका फिबोनाची के हिसाब से ये पहला, ये दूसरा, तीसरा टारगेट आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब इन जगहों पे ये है आपका लेवल, इस तरह लेवल मार्क होते हैं कि जो चीजें आपके पास ज्यादा मैच कर रही है जिस जगह पे, वो इतना अच्छा बड़ा लेवल है। अब उसके बाद प्राइस पहुंच गई इस लेवल पे वापस,
वही डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये प्राइस आपको मिल गई इस जगह पे। तो यहाँ पे जो टेस्ट आपने पढ़े हैं, मुमकिन है यहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाए एक, ठीक है। उसका जैसे ही लो ब्रेक होगा या 2 बार रिवर्सल बन जाए, जैसे ही ट्रिगर लाइन के लो ब्रेक होंगे यहाँ से आप सेल कर देंगे, ठीक है। और सेल आपकी चलेगी नीचे तक, अपने लेवल्स तक। या फिर यहाँ पे एक टेस्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट कैंडल टेस्ट, ठीक है। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार भी हो सकती है, 2 बार रिवर्सल भी हो सकता है, वो दोनों तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन कभी कभी इन दोनों में से कुछ नहीं बनता, अप थ्रस्ट टेस्ट बनता है। अप थ्रस्ट पे क्या होता है, अप थ्रस्ट एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि बाय की कैंडल भी हो सकती है और सेल की कैंडल भी हो सकती है, यानी कि उसकी 2 तरह की शेप्स हो सकती हैं। एक शेप उसकी हो सकती है इस जोन में आके ये, यानी एक बाय की कैंडल हो सकती है जिसका वॉल्यूम पिछले कुछ वॉल्यूम से हल्का सा बड़ा हो सकता है, ऐसे। अब इसमें हल्का सा बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, ये कैंडल। लेकिन ये करेगी क्या, ये जो आपका गोल्डन जोन है ना, इसके ऊपर विक लगाएगी, एक विक लगा के क्लोजिंग नीचे देगी, और इसके बाद या इससे एक कैंडल कैंडल छोड़ के इसका लो ब्रेक हो जाएगा। जब लो ब्रेक होगा तो वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। आपको ये बात हमेशा बताई हुई है, कोई भी लेवल, कोई भी कैंडल, कोई भी एनगल्फिंग हो, वो तब ज़्यादा मौसर होती है जब वो लो वॉल्यूम से बनती है। कल आपको इसका मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि जिस साइड पे मार्केट की पावर नहीं लग रही ना, जिस साइड पे एफर्ट नहीं हो रही, वही उसकी जेन्युइन साइड है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिस साइड पे लो एफर्ट चल रही है वही आपका वे है, उसी पे आपने जाना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, एनगल्फ कैंडल बनेगी डाउन साइड, इसको ब्रेक करेगी, नीचे वीक नहीं होगी ज़्यादा, और उसका वॉल्यूम छोटा होगा। तो बस आप यहाँ से सेल करेंगे, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप एसएमसी पे ट्रेड करते हैं या गोल्डन जोन पे करते हैं, तो आप उसके टच करने पे, जैसे इसको उसको टच किया, ये आपका गोल्डन जोन है, जैसे ही प्राइस उसको टच करती है आप सेल कर देंगे, मुमकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अप थ्रस्ट की जो कैंडल है, ये उस वक्त बनती है जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। यानी आप इसका वेट इसलिए करते हैं, या तो यहाँ पे 2 बार रिवर्सल बने, या इस जगह पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बने, इसका लो ब्रेक हो। उन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो तीसरे नंबर पे अप थ्रस्ट कैंडल है, यानी एक ऐसी कैंडल बने जो ऊपर विक लगाएगी और क्लोजिंग कहाँ देगी, उस जोन के अंदर क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट कैंडल या एक आधी कैंडल्स के बाद प्राइस नीचे क्लोज करेगी लो वॉल्यूम के साथ। तो ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, इसने कंफर्म कर दिया, ये एविडेंस थे, ये सब चीजें एविडेंस हैं, ठीक है। ये सब चीजें एविडेंस हैं। कंफर्मेशन क्या है, कंफर्मेशन आपको वॉल्यूम कर रहा है कि अब टाइम आ गया, वो मिनट अब आ गया जब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, इससे पहले नहीं करनी। वॉल्यूम का सिर्फ ये फायदा है कि आपको वो एग्जैक्ट सेकंड बताएगा कि अब प्रेस कर दें। जैसे ही ये क्लोज होगी कैंडल, आप यहाँ से सेल कर देंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट्स आपके फिब के हिसाब से, या जिस हिसाब से भी आप टारगेट लगाते हैं, रिसेंट लो लगाते हैं, फिब लगाते हैं, जिस भी तरीके से, वो आपका टारगेट आ जाएगा। अगर कोई तरीका नहीं है आपके पास टारगेट लेने का, तो फिर आप कम अज कम इस पे काम कर सकते हैं। 1:1.5 स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, 1:2, 1:3, ये टारगेट्स आप कर सकते हैं। 1:2 बहुत कॉमन और स्टैंडर्ड है, जितना आपने रिस्क लिया उससे डबल आपका प्रॉफिट आ जाए तो बाद आउट कर, ठीक है। सुबह वाली जो ट्रेड थी उसमें मेरा ये रेशो थी 1:1.5, ठीक है। 20 पिप का शायद मेरा वो था, इससे सॉरी कम थी इससे, 1:0.75 के आसपास होगी। लेकिन वो उसमें कंफर्मेशन और भी थी, सिर्फ वॉल्यूम की नहीं थी, एक कंफर्मेशन और भी थी, वो भी मैं आपको बता नहीं रहा, वो आपको तब बताऊंगा जब आप वॉल्यूम कंप्लीट कर लेंगे। आखिरी जो 1-2 क्लास होगी उसमें वो चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। 1-2 चीज़ ऐड करवाऊंगा जो आपकी हेल्प करेगी मजीद, तो उसमें आप वो सीख लेंगे कि ये मैंने क्यों ली ट्रेड, जबकि इसका मार्जिन कम था। यानी अगर मेरा 20 पिप्स का स्टॉप लॉस था पूरा, और मैंने उसे लिए कितने हैं, 17 पिप्स, 17 पिप पे मेरा टीपी था, ठीक है। तो ये ऐसी ट्रेड भी होती है, लेकिन कंफर्म सेटअप जब 3-4-5-6 कंफर्मेशन आ रही थी वहां पे, तो मैंने ये रिस्क ले लिया साथ ही 5 मिनट पे। बहरहाल अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जब रेंज में आए, प्राइस आपके लेवल पे आए और वहां पे ये बन जाए अच्छा स्कैंडल, इसका लो ब्रेक हो जाए, तो आपके पास इन एविडेंसेस के बाद आपके पास यहाँ पे ये कंफर्मेशन आ गई है कि अब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो साथ ही आपने सेल कर देना, फिर देर नहीं करनी। देर करेंगे प्राइस हो सकता है मुमकिन है साथ ही तेजी से नीचे निकल जाए। जैसे ये कंप्लीट हुआ है, वॉल्यूम पे नजर रखें, लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो गया तो बस सेल कर दें, ठीक हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो आप ट्रस्ट कैंडल आपने बताई है, अभी 5 मिनट में एक सिनेरियो बन रहा है। मतलब एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन है। तो ये हम्म। किस कलर में बनेगी?
ये जो अपथ्रस्ट होती है ना, जैसे शेक आउट में आपने पढ़ा था कि शेक आउट किसी भी कलर की कैंडल हो सकती है, बाय की कैंडल भी हो सकती है, सेल की भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है ना, ग्रीन दिखाई है मैंने आपको, लेकिन मुमकिन है ये कैंडल ऐसे बन जाए। ये सेल की कैंडल भी बन सकती है कि ऊपर विक लगाए ऐसे, और क्लोजिंग नीचे दे दे, ऐसे अंदर क्लोज कर दे इस तरह। तो अप थ्रस्ट में ऊपर विक होनी चाहिए, नीचे बॉडी का कलर कोई भी हो सकता है। ठीक है। निशानी क्या होगी कि उसका वॉल्यूम जो है वो बाकी वॉल्यूम से, रेंज के वॉल्यूम जो चल रहे होते हैं उनसे हल्का फुल्का बड़ा होता है। अगर बराबर भी है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो अच्छी बात है। तो कलर पे आपने नहीं जाना, अप थ्रस्ट और शेक आउट के कलर्स कोई भी हो सकते हैं, और बाइक की कैंडल भी हो सकती है, सेल की भी, उन दोनों का मकसद एक ही होता है। जो शेक आउट है वो आपका नीचे से स्टॉप लॉस सेट करेगी, विक लगा के ऊपर चली जाएगी। जो अप थ्रस्ट है वो क्या करेगी, ऊपर से स्टॉप लॉस सेट करेगी किसी रेजिस्टेंस के लेवल से और नीचे आ जाएगी। ठीक है। इसमें शर्त एक होती है, वो ये कि जब भी अपथ्रस्ट बन गया है तो अपथ्रस्ट के बाद आपने उस वक्त काम करना है जब उसका लो ब्रेक हो जाए नेक्स्ट कैंडल पे, ऐसे। अगर ये बाय में भी बना है, अपथ्रस्ट अगर आपका बाय में बन गई है कैंडल इस तरीके से, तो इस सूरत में स्पेशली वेट करना है। अगर सेल में बनी है फिर और बात है, लो ब्रेक होना उसका इजी होता है, लेकिन अगर बाय में बनी है तो इस बात का आपने खसूसी ध्यान रखना है कि नेक्स्ट कैंडल, सेल की नेक्स्ट कैंडल या दो तीन कैंडल्स के बाद, बस इसका हाई ब्रेक ना हो, ये हाई ब्रेक ना हो। ठीक है। विक बेशक लग जाए एक और, लेकिन लो में एक कैंडल सेल में क्लोज हो, इस तरीके से एक कैंडल भी क्लोज हो जाए, बस यहाँ से आपकी सेलिंग है। ये आपका स्टॉप लॉस है इस जगह पे, और टीपी आपका मैंने आपको जैसे बताया 1:2 कर लें, 1:1.5 कर लें, जिस तरह भी आपको बेहतर लगता है। हाँ जी। और क्वेश्चन किसी का है तो ठीक है, फिर इसको हम थोड़ा सा चार्ट पे देखते हैं, कहीं पे ढूंढते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही होती है, करना होता है उसने, हम्म, तो सर वो लेटेस्ट कितने हाई ब्रेक करे कि हम समझेंगे कि वो उसने ट्रेंड चेंज कर लिया सर? दो। दो। ठीक हो गया सर। ये क्लास नंबर 4 देखेंगे ना दोबारा, उसमें आपको चीज़ें समझ आएंगी। ये हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला है ये, ठीक है, 2 4 क्लासेस बाकी हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो आप लोगों ने रिवीजन शुरू करनी है, और सबसे पहले क्लास नंबर 3 4 5 देखनी है, क्योंकि मेन चीज़ वही है, स्ट्रक्चर है। ठीक है। आपने पूछा कि ट्रेंड कब चेंज होता है, वैसे तो वो टॉपिक से हट किया, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि प्राइस नीचे आ रही है, प्राइस नीचे गिर रही है, एक बार तो वो वाला हाई ब्रेक होगा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं कि ये आपका मोमेंटम शिफ्ट हो गया, प्राइस नीचे आए, यहाँ से फिर उठे और अपना ये हाई ब्रेक कर दे दूसरी बार, पहला ये और दूसरा ये, अब ये कंफर्म इसने ट्रेंड चेंज कर लिया। उस टाइम फ्रेम में जो भी आप देख रहे हैं, 1 मिनट है या 1 मंथ है, जो भी आप देख रहे हैं, उसमें अगर कंजेक्टिव 2 हाईज इसके ब्रेक हो गए हैं, फर्स्ट हाई ये और सेकंड हाई ये, कंजेक्टिव 2 ब्रेक हो गए हैं, पहला और ये दूसरा, तो बस फिर ये ट्रेंड चेंज हो गया। ये क्लास नंबर 4 में डिटेल से। अच्छा। हाँ जी, सॉरी डिलीट कर दिया। और किसी का सवाल है तो बताएं। सर इसी लेवल पे बात कर रहा था, ये सेकंड हाई जो ये ब्रेक करती है, जब ब्रेक मतलब करने वाली होती है, तो यहाँ पे अगर मैं थ्रस्ट मिलती है तो वो अगेंस्ट ट्रेंड हो जाएगी सर? नहीं, यहाँ पे आपको अपथ्रस्ट नहीं मिलेगी, अगर इसने ट्रेंड चेंज करना है फिर यहाँ पे अपथ्रस्ट नहीं बनेगी, यहाँ अब्जॉर्प्शन कैंडल बन जाएगी, प्राइस ऊपर निकल जाएगी। अगर अपथ्रस्ट बन रही है इसका मतलब है प्राइस दोबारा नीचे आएगी। वो फिर प्राइस इस जोन को टेस्ट करने आई थी, अगर अपथ्रस्ट बन रही है ना तो फिर हम सेल ही करेंगे, फिर वो इसको टेस्ट करने आई है इस हाइट, ये स्ट्रक्चर की अपनी करेक्शन करने आई है। यहाँ पे अपथ्रस्ट बनता है, लो ब्रेक होता है, सेल कर दें दोबारा। बाय नहीं करना कभी भी, बाय तभी करना है जब 2 दफा प्राइस अपना हाई ब्रेक कर दे, एक दफा ये कर दिया, एक दफा यहाँ पे हाई ब्रेक कर दे, फिर आपने बाय की तरफ सोचना है, उससे पहले बाय की तरफ नहीं सोचना। अगर यहाँ पे अपथ्रस्ट बनता है ना इस जगह पे, तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं है, वो तो आपको बता रहा है कि ये जो जोन था, जो टेस्ट होना बाकी था, वो जोन टेस्ट हो रहा है, वो हाई टेस्ट हो रहा है, प्राइस यहाँ से दोबारा नीचे गिरेगी, उसमें तो ये बता रहा है फिर तो आपको वो। ठीक हो गया और दूसरी बात, अगर इन जगहों पे आना है ना आपने, यहाँ पे फिर आपको अपथ्रस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे फिर आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिलेगी, बाइंग क्लाइमेक्स मिलेगा, उसका लो ब्रेक होगा, दोबारा सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अपथ्रस्ट कब बनता है वो अपनी बात याद रखनी है, मैं थोड़ी सी चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे, देखें अपथ्रस्ट कब बनता है, ये बात समझने वाली है, ये क्वेश्चन भी चले इसी क्वेश्चन के बहाने ये बात जहन में आ गई है। ये बात याद रखें, प्राइस आपकी जा रही है ऊपर इस तरह, ये आपकी कंडीशन चल रही है फर्ज करें मार्केट में, ठीक हो गया जी। यहाँ पे जब प्राइस पहुंचती है और यहाँ पे आपको मिल जाती है एक बाइंग क्लाइमेक्स, यहाँ पे आपको मिल गया बाइंग क्लाइमेक्स, ठीक है जी, इसका वॉल्यूम आ गया अल्ट्रा हाई।
ये लें जी, ठीक हो गया। बाइंग क्लाइमेक्स आ गया, आपने लगा ली इसकी ट्रिगर लाइंस, ये ट्रिगर लाइन और ये ट्रिगर लाइन। अब यहाँ पे जो भी सिनेरियो बना, जैसा भी सिनेरियो बना, जो कुछ भी हुआ, फॉर एग्जांपल हम इसको ले लेते हैं, ये मोस्ट फेमस है, ये सिनेरियो बना, ठीक है जी, इसका वॉल्यूम भी बड़ा आ गया। उसके बाद प्राइसेस ने नीचे आना शुरू कर दिया, ये ब्रेक कर दिया इसने वॉल्यूम, ठीक है जी, ये ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी है ये वाली। उसके बाद प्राइस आती है दोबारा ऊपर। अब आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन चुकी है, ठीक है, बाइंग क्लाइमेक्स आ चुका है, उसका लो भी ब्रेक हो चुका है। अब प्राइस आहिस्ता 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 ऊपर आती है, दोबारा इस जोन पे आती है, ऊपर वाली ट्रिगर लाइन पे। और यहाँ पे आके अब आपको अप थ्रस्ट मिलेगा। क्लाइमेक्टिक एक्शन बनने के बाद जो उसकी ट्रिगर लाइंस हैं, इन पे आपको वेट करना चाहिए कि अब आपको अप थ्रस्ट मिले, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसी कैंडल बनेगी एक, ये, बल्कि आम तौर पे ऐसे नहीं बनती। आम तौर पे ज्यादातर जब उसने अच्छा ड्रॉप देना होता है तो वो सेल की ही कैंडल होती है। ये चीज बनेगी, अब अपथ्रस्ट बना है। अब इसका हुआ लो ब्रेक, यहाँ से आपकी दोबारा सेलिंग है। यहाँ पे तो आपने सेल किया ही था, ठीक है, लेकिन प्राइस डबल टॉप बनाती है। आप देखें, हर जगह पे देखें, प्राइस एक बड़े ड्रॉप से पहले एक अच्छा डबल ड्रॉप देगी, डबल टॉप देगी ऐसी इन जगहों पे, ठीक है। दो जगह, दो दफा एक एरिया को, पहली दफा तो गिरेगी, नीचे आएगी, आपको बता देगी सेलिंग हो गई है। सेलिंग कब कंफर्म होती है? क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में आपने पढ़ा हुआ है कि सेलिंग उस वक्त कंफर्म होती है जब प्राइस अपनी लोअर ट्रिगर लाइन को तोड़ देगी। अब सेलिंग कंफर्म हो गया, अब एंट्री रहेगी। एंट्री कहाँ से होगी? या तो यहाँ पे टेस्ट मिले आपको, सेम अप थ्रस्ट आपको यहाँ पे मिले, प्राइस अंदर जाने की कोशिश करे, ठीक है, लेकिन नीचे क्लोजिंग दे और नेक्स्ट कैंडल नीचे आ जाए, तो बस यहाँ से सेल है। अगर यहाँ पे आपको टेस्ट नहीं मिला, जो कि बड़े ड्रॉप से पहले अमूमन नहीं मिलता, अगर बड़ा ड्रॉप आना है ना, एक 200-400 पिप्स का ड्रॉप आना है, तो यहाँ पे टेस्ट नहीं मिलता आमतौर पे, प्राइस दोबारा ऊपर जाती है, इन जगहों पे आती है। यहाँ पे आपको एक अप थ्रस्ट मिलता है इस तरह का, उसका लो ब्रेक होता है। अब आप सेफली एंटर हो सकते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं और ये नीचे प्राइस फिर बहुत तेजी से ड्रॉप आता है, ठीक है। क्यों आती है प्राइस दोबारा ऊपर? ये जो ऊपर आपकी बनी है ना क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, इसका हाई स्वीप अव्वल तो इसी कैंडल ने कर लिया है। अगर ये कैंडल हाई स्वीप ना करे तो यहाँ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका हाई स्वीप करने आती है प्राइस, इस कैंडल का, इस ट्रिगर लाइन का हाई स्वीप करने आती है, फिर ड्रॉप देती है, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आने के बाद उसकी ट्रिगर लाइंस पे मिलेगी ये शेकआउट या अप थ्रस्ट, समझ आ रही है? इसी तरह अगर प्राइस नीचे आ रही है, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है, ये आपने उसकी ट्रिगर लाइंस लगा दी है, प्राइस अंदर गई, यहाँ तक आई और यहाँ से फिर नीचे ड्रॉप दिया। ड्रॉप देने के बाद ये शेकआउट की जगह है, जहाँ पे आपके पास क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी थी सेल की, उसकी ट्रिगर लाइन पे शेकआउट बनेगा, इसका हाई ब्रेक होगा और प्राइस बाय हो जाएगी तेजी से। ये सिनेरियो आपने देखे होंगे, रोज बनता है ये तो। इसी तरीके से अगर सेल होना है, अपथ्रस्ट बननी है, तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी, उसका लो ब्रेक हुआ, सेलिंग कंफर्म हुई, प्राइस फिर ऊपर जाएगी, इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का हाई स्वीप करेगी, अंदर क्लोजिंग देगी, यहाँ से आपकी असल सेल है। इसलिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। यहाँ से आप एंटर हो गए हैं, अच्छी बात है, नहीं हुए प्राइस नीचे आएगी तो वेट करें, प्राइस का दोबारा टेस्ट पे आने का वेट करें। हमेशा मैं कहता हूँ ब्रेकआउट पे टेस्ट ट्रेड ना लें, ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड ना लें, वापस जाए, एक आधी कैंडल यहाँ पे बनाए, टेस्ट दे इस जगह पे, यहाँ पे या यहाँ पे, जहाँ पे भी अच्छे टेस्ट मिल जाए, यहाँ पे टेस्ट पे आपने सेल करना है इसको। अब इसको देखें जरा चार्ट पे आके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये जो आपने अभी ये सारा सिनेरियो बताया, ये सेम सिनेरियो H4 में बना है, इधर गोल्ड में बना है ना, ऊपर अब थ्रस्ट भी बनी है ऐसे ही, ठीक है। लेकिन उसके बॉडी भी बड़ी है, तो उसको हम अब थ्रस्ट कहेंगे फिर H4 हाँ जो वो सेल बनी है, ठीक है, हो सकता है, कोई मसला नहीं। मतलब बॉडी बॉडी का भी इतना बड़ी हो, चक्कर, हाँ कोई बात नहीं, बॉडी भी थोड़ी बड़ी वेग होगी, कोई वेग बात नहीं। वेग ऊपर है लेकिन नीचे बॉडी बड़ी है उसकी। हाँ रूल सेम होने चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, ये M5 में, ये आपके पास एक ट्रिगर लाइन थी, ठीक है, एशियन हाई की, इसको इसने स्वीप किया है, ऊपर जाने की कोशिश की है। यही ट्रेड हमने कल भी डिस्कस की थी, क्या है, 2 बार रिवर्सल बन गया बेसिकली ये, ठीक है। लेकिन शेक आउट अप थ्रस्ट इस तरह से होता है। और भी देखते हैं, हमें बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे अप थ्रस्ट। ये देखें, ये भी आपके पास एक अप थ्रस्ट है, ये, ठीक है। इसका लो ब्रेक हुआ इस जगह पे आके, लो वॉल्यूम के साथ, तो ये भी एक अच्छा अप थ्रस्ट है। इसी तरीके से आप और जगहों पे देख लें, M15 में आके देख लें। हाँ देखना कहाँ पे है, डाउन ट्रेंड में, नीचे आती है मार्केट में, ठीक है जी। ये देखें अगर आप ये तो आज ही बना है सुबह सुबह, ठीक है जी, सुबह 7 बजे ये प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। ये क्या है? ये है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये इसकी ट्रिगर लाइन है, यहाँ पे लगा है ट्रिगर लाइन,
ये लीजिए, जो कल का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था उसकी लोअर ट्रिगर लाइन पे प्राइस गई है, वहां पे उसने एक अप थ्रस्ट लगाया है। ये मैंने आपको बताया, रेंज का जो वॉल्यूम चल रहा होता है ना उस टाइम पे, जो हम वॉल्यूम चल रहे होते हैं उनमें थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम आता है। ये बड़ा वॉल्यूम आ गया, नीचे देखें। इसका अब लो ब्रेक होने का वेट करना है, ये लो ब्रेक हुआ इसका। ठीक है, इस पे नहीं आप करते तो अगली 1 मिनट की कैंडल पे, 5 मिनट की कैंडल पे कर लें। तो ये इसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ इसी कैंडल पे कर लें, इस पे तो कंफर्म लो ब्रेक हो गया ना। ठीक है, तो ऊपर स्टॉप लॉस है इसके, और यहाँ से आपकी सेल है। अब ये कहाँ पे हुआ है, लेवल देखे। एशियन हाई तो तब तक कंफर्म नहीं हुआ था ना, लेकिन ये तो कंफर्म थी लाइन। कल जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया उसकी लोअर ट्रिगर लाइन है। तो ये हमेशा किसी रेजिस्टेंस पे, किसी ट्रिगर लाइन पे ये साइन बनेगा। जैसे ही लो ब्रेक हो सेल कर दें। टारगेट क्या होगा, टारगेट 1:2 होगा, या फिर जो प्रीवियस लो लगे हैं ना आपके, कम से कम वो टारगेट, पहला टारगेट वो होगा जहां पे आप अपनी बड़ी लॉट क्लोज करेंगे। आपने 3 लॉट्स ली हुई है तो 2 लॉट्स यहाँ पे क्लोज कर देंगे, एक चलने देंगे। बड़ी लॉट यहाँ पे क्लोज करनी है, ठीक है। और कहाँ पे लगे आप थ्रस्ट, ये भी आपको बताया है। देखिए ये कहाँ पे लगा है, ये कौन सा लेवल है आप थ्रस्ट के लिए, ये H4 का लेवल है, जो हमने उस दिन से मार्क किया है, बताया यहाँ से 2060 से प्राइस गिरेगी, पता है ना। तो वहां पे आप थ्रस्ट लगाए, इसकी बॉडी बड़ी है कोई बात नहीं, लेकिन विक लगी है बेसिकली स्लोन के अंदर। वॉल्यूम बड़ा है, जो पिछले वॉल्यूम आ रहे थे रेंज के 3-4 वॉल्यूम, उनसे बड़ा वॉल्यूम आ गया। लो ब्रेक हो गया उसका छोटे वॉल्यूम के साथ। अब इसको आप 2 बार रिवर्सल भी कह सकते हैं, उसको समझ के ट्रेड करना है उसको कर लें, आप थ्रस्ट समझ के ट्रेड करना है आप थ्रस्ट समझ लें। आया कहाँ पे है, एक लेवल पे आया है, रेजिस्टेंस के लेवल पे आया है, ठीक है। ये भी एक बड़ा वॉल्यूम था ये देखें, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। अगर हो जाता तो फिर इसको भी हम ट्रेड कर सकते थे। ये देखें ना, ये भी टॉप पे जाके आया है, लेकिन एक तो ये किसी लेवल पे नहीं है, देखें। ये कोई लेवल नहीं है, लेवल ऊपर हमने लगाया हुआ था अपना, ये लेवल नहीं है। लेकिन अगर लेवल है भी तो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। लो स्वीप जरूर हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस फिर ऊपर निकल गई। लो ब्रेक होना जरूरी होता है आप थ्रस्ट का। ये देख लें, ये देखें जी, बड़ा वॉल्यूम है रेंज से। देखिए आमतौर पे मैंने कहा है रेंज से बड़ा वॉल्यूम आता है, रेंज से बड़ा वॉल्यूम आया अचानक, उसका लो ब्रेक हुआ इस कैंडल पे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, नीचे से आप सेल कर दें इस तरह से। और ये लेवल क्या है, ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक है M15 का ही। यानी एक आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन है ना, रेजिस्टेंस पे आपको शेक आउट मिल गया, अप थ्रस्ट मिल गया। अप थ्रस्ट का जैसे ही लो ब्रेक हुआ आपकी सेलिंग स्टार्ट हो गई है, ये आपका पहला टारगेट है। ऐसी रेंज मिल जाए ना जहाँ पे कि सब कैंडल्स बाय की हैं, तो इसको कहते हैं क्लीन रेंज। फिर जब प्राइस यहाँ से गिरेगी ना, तो फिर वो क्लीन रेंज के लो तक आएगी, यहाँ तक इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी कम से कम। ये जब एक जैसी कैंडल्स बनती है ना सर सब, ये जो उसमें जब प्राइस गिरना शुरू हो जाए तो फिर वो लो तक आती है। हाँ जी। जी सर, ये जो अभी आपने एग्जांपल दिए जो आप थ्रस्ट लगी है, तो इसकी कौन सी कैंडल ने लो ब्रेक किया है? इसका, जी सर, जिस कैंडल ने किया, हम तीसरी किसे कैंडल ने, कहेंगे कि इस कैंडल ने किया, इसने किए? फिर थर्ड कैंडल। हम वॉल्यूम इसका और आप थ्रस्ट का आपस में कंपेयर हाँ, करेंगे। इसका और अपथस का, जिसने ब्रेकआउट दिया है ना उसी का वॉल्यूम देखना है कि उसका वॉल्यूम कैसा था। इसलिए मैंने क्लास के दौरान बताया पढ़ाते हुए कि वही कैंडल नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करेगी वॉल्यूम, या 1-2 कैंडल्स छोड़ने के बाद उसका लो ब्रेक होगा। लो ब्रेक होना जरूरी है, यहाँ पे लो ब्रेक हो गया सेल कर दे, ठीक है। ठीक हो। इसका 2 बार रिवर्सल से मिलता जुलता ही तरीका है। देखें प्राइस ऊपर जा रही है, ये कौन सा लेवल है, फिब का लेवल है। मैं आपको बगैर देखिए बता रहा हूँ, फिब का लेवल है ये देखिए, ये देखें 50% का जोन है, ठीक है जी। ऑर्डर ब्लॉक भी है 15 मिनट का, फेयर वैल्यू गैप भी है इस जगह पे। प्राइस वहां पे आती है, एक बड़ा वॉल्यूम आया, अभी अपसस नहीं है, ठीक है। अपसस के ऊपर बड़ी वीक होती है, लेकिन 2 बार रिवर्सल बहुत मजे का है। एक बड़ा वॉल्यूम, नेक्स्ट लो वॉल्यूम के साथ एनगल्फिंग, ये देखें, और उसके बाद सेल, ठीक है। अभी सेल कहाँ तक होनी चाहिए, आमतौर पर यहीं तक होनी चाहिए, पता नहीं आई है कि नहीं आई होगी वैसे, लेकिन दोबारा रिट्रेस करके आपका ब्रेक इवन करके आई है। बहरहाल ये बहुत होता है, मैं आपको बताता हूँ ना, 1:2 कम से कम आप लें। ये आपका बन रहा है स्टॉप लॉस 34 पिप का, तो ये कितना बन रहा है टीपीएस का, 70 पिप का, ठीक है। 35 दूनी 70, ठीक हो गया ना। 1:2 आपको 1:1.5, 1:5 लाजमी मिलेगी आराम से, 1:1.5। ये अपने फिफ्थ लेवल पर आई है शायद। हाँ जी, आई होगी, नीचे आई होगी बाद में, देखिए आई है, लेकिन उससे पहले आपका ब्रेक इवन हिट कर दिया हूँ इसने, ज़ाहिर है। है भाई। जी जी। हाँ, ये जो अभी वालेकुम वसीम भाई ने ये पूछा है कि जो किस कैंडल ने लो ब्रेक किया है, जी उसके जी दरमियान, यानी कि अब थ्रस्ट और जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया है जी। उसके दरमियान अगर कोई बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो फिर भी हम उसी नहीं फिर कैंडल का आपका, वॉल्यूम देखेंगे जो नहीं नहीं नहीं, ब्रेक कर रही है। फिर आपका वो सेटअप बना ही नहीं वहाँ पे, वो शरायत आपकी जो थी कंडीशंस वो पूरी ही नहीं हुई। जब कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो ट्रेड होगी ही नहीं। नहीं नहीं, इसी 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 पे जहाँ पे आपने रखा हुआ ना कर्सर, जी जी इसके देखना जिस कैंडल ने ब्रेक किया है, रेड वाली ने, जी जी। इसका वॉल्यूम देखें। इसके दरमियान और अब थ्रस्ट के दरमियान जो है ना, एक कैंडल है जिसका वॉल्यूम ब्रेकिंग कैंडल से बड़ा है।
नहीं, हाँ ब्रेक वाले वॉल्यूम से अगर इसके अंदर अंदर यानी आपके पास एक जोन आ गया, आप ये देखिए ना, आपके पास अब ये एक जोन आ गया। ये जोन मैंने क्या मार्क किया, ये पूरी अब थ्रस्ट कैंडल मार्क कर ली है। इसका या तो हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो। ये हाई ब्रेक होगा तो ये कैंडल हमारा वो सेटअप बना ही नहीं, हम ट्रेड करेंगे नहीं। अगर इसका लो ब्रेक हो गया है, तो हमने देखना है कि क्या इससे बड़ा वॉल्यूम तो नहीं आया अब इस रेंज के दौरान। इस वाले आप थ्रस्ट से बड़ा वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। अगर इससे बड़ा वॉल्यूम आ गया तो फिर ये वाली कैंडल कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट कैंडल को फिर हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ बनी है। ठीक है। ठीक है अगर लेकिन अब इससे बड़ा थ्रस्ट, वॉल्यूम आ सॉरी, जाता है, हाँ। इसका लो ब्रेक होने से पहले बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, तो फिर ये सेटअप कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि ये कैंडल बनी, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी इसी तरह की, उसका वॉल्यूम इससे भी बड़ा आ गया, तो फिर हम इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे आ जाएंगे। इस कैंडल का वॉल्यूम ब्रेकआउट देखेंगे जिसमें बड़ा वॉल्यूम आया है। मेन चीज वॉल्यूम है। मेन चीज ना कैंडल है ना कैंडल की शक्ल है, मेन चीज वॉल्यूम है कि वॉल्यूम की क्वांटिटी क्या बता रही है आपको। तो अगर इससे बड़ा वॉल्यूम आ जाता है फिर इसको छोड़ दें, फिर देखें उसका लो हाई ब्रेक होता है कि नहीं होता, तो उस पर बात आ जाएगी फिर। ठीक, वो तो क्लियर है। अभी देखें ना, जैसे जिसने ब्रेक किया है ना कैंडल ने, हाँ जी। उस पर कर्सर लेके जाए, उससे पहले वाली जो लेफ्ट पे कैंडल है उसका हाँ जी। वॉल्यूम ब्रेकिंग कैंडल से बड़ा है, हाँ जी तो बड़ा है। इससे कोई मसला नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं है, इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा तो वॉल्यूम आपके ब्रेकिंग पास अब कर, थ्रस्ट का ही आ रहा है। ठीक है, सही है। दरमियान में इससे छोटे ठीक, बड़े वॉल्यूम आते जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अब थ्रस्ट से बड़ा वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। अब थ्रस्ट का वॉल्यूम सबसे बड़ा रहना चाहिए। सही क्लियर हो गया। हाँ जी, और कोई चीज़? रिकॉर्डिंग को मैं ख्याल स्टॉप करते हैं अब यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन मैं लेता हूँ।